क्या आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है? या कभी आपने नोटिस किया है कि आप कभी कभी बिना वजह के ही घबराहट महसूस करने लगते हैं? या कभी कभी इतने नेगेटिव विचार आते हैं कि पॉजिटिव सोचना तक मुश्किल हो जाता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी स्ट्रेस और आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है? रिलैक्स हो जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ आपके माइंड का प्रोग्राम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट टेक्निक जो आपको अपने इन नेगेटिव इमोशन और स्ट्रेस को पूरी तरह कंट्रोल करने में मदद करेगी। जी हाँ, मैं आपको वो एक पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ये कैसे साइंटिफिकली काम करती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सिंपल टेक्निक है जिसे आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी अगर असाइन कर देंगे तो भी आप अपनी लाइफ को, अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर भी कोर्स तैयार किया है और इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स तैयार किया है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ बुक भी लिखी है, और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बुक भी लिखी है। इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। एक माइकल फिलिप नाम के पर्सन है जिन्होंने 23 टाइम, जी हाँ 23 टाइम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि 23 टाइम ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक। इन्होंने कैसे जीता, वही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी जिससे अपनी उस नेगेटिव इमोशन को तो कंट्रोल करिए। जी हाँ, जब फिलिप छोटे थे तो उनके कोच ने उन्हें एक मेंटल मूवी टेक्निक सिखाई थी। ये मेंटल मूवी टेक्निक क्या है? उन्होंने कहा था कि हर रात सोने से पहले वो खुद को विजुलाइज करें, और वो विजुलाइज करते थे कि कैसे वो उस कंपटीशन को, उस स्विमिंग रेस को जीत रहे हैं। जी हाँ, कैसे उनके हाथ पानी में स्ट्रोक कर रहे हैं और वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। और रिजल्ट ये हुआ कि जब वो रियल रेस में, रियल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तो उनका माइंड पहले से ही उस विनिंग को, उस विक्ट्री को फील कर चुका होता। और यही विजुअलाइजेशन की पावर है दोस्तों। अगर एक स्विमर इस टेक्निक को यूज करके 23 टाइम गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो सोचिए आप क्यों नहीं अपनी स्ट्रेस और इमोशंस को काबू कर सकते हैं ना। वंडरफुल टेक्निक। अब इसके पीछे अगर साइंस की बात करें तो विजुअलाइजेशन डेफिनेटली कोई जादू नहीं है, बल्कि ये साइंस बैक्ड, रिसर्च बैक्ड टेक्निक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही हमें बताता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी कहती है कि जब कोई चीज को, किसी बात को आप बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका माइंड उस इमेज को रियल मानने लगता है। तो अगर आप देखेंगे भी कि जब भी आप बार बार नेगेटिव फील करते रहते हैं, तो आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आप नेगेटिव बन जाते हैं। यही है, आपको इस टेक्निक को प्रॉपरली यूज करना है। और हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसे RAS कहते हैं, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैंने अपनी कई वीडियो में भी इसके बारे में बात किया है। तो ये क्या करता है, आप जिसके ऊपर भी फोकस करते हैं उसी चीज को ढूंढ निकालता है। यानी ये ठीक एक CBI एजेंट की तरह काम करता है, जो किसी भी केस को सुलझाने के लिए पहले अपने माइंड में हर पर्सन जो वहां पे मौजूद था उसको स्कैनिंग करना शुरू कर देता है, और फिर उसी से केस से रिलेटेड एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक ऐसे ही आपका माइंड भी जिसके ऊपर आप फोकस करते हैं उसके एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। तो यहां पर MRI स्कैनिंग में भी पता चला दोस्तों कि जो लोग पियानो की प्रैक्टिस करते थे, मेंटली, फिजिकली नहीं बात कर रहा हूं, जो माइंड में अपने पियानो की प्रैक्टिस करते थे, उनका जब दिमाग को स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन में वही चेंजेस पाए गए जो कि असल प्रैक्टिस करने वालों के होते थे। यानी कि
जो मेंटली प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, और जो फिजिकल रिहर्स कर रहे थे, दोनों के ब्रेन के अंदर कोई फर्क नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करके आप अपने इमोशन और स्ट्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे करना कैसे है, अब मैं आपको वो शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको एक शांत एटमॉस्फेयर सेलेक्ट करना है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, या अगर आप मूविंग हैं, या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो प्लीज इसे मत करिए। आप कुछ समय बाद इसे करिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो ऑफिस पहुंचने के बाद करिए। तो एक सबसे पहले आपको एक साइलेंस स्पेस चुनना है, जहां आपको कोई कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करे। जब आप उस साइलेंस स्पेस में आ जाएं, तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। एकदम शांत होकर बैठ जाएं। कुछ गहरी सांसें लें, ये आपको और ज्यादा इस प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करे। और फिर विजुअलाइज करें आप किसी सेफ जगह पर हैं, आपके वो मनपसंद जगह पर है। वो बीच हो सकता है, वो गार्डन हो सकता है, कोई माउंटेन एरिया हो सकता है, कोई रिवर साइड हो सकता है, या कोई मेमोरी हो सकती है जहां आप पहले गए थे और आपको पता है कि वो बहुत ही पीसफुल एरिया है और आपका फेवरेट है। उसे इमेजिन करें। अब उसे फील करना शुरू करें। वहां की हवा कैसी है, हवा में खुशबू कैसी है, आसपास किस तरह की साउंड है। अपने आप को कुछ देर के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए पूरी तरह से इसमें डूब दीजिए। पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए, पूरी तरह से आप अपने आप को उसमें मर्ज कर दीजिए। इसे आप ऑफिस में किसी मीटिंग में जाने से पहले, जब आपको कुछ घबराहट हो रही हो या आपको स्ट्रेस आ रहा हो कि मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, तो सिर्फ 2-3 मिनट निकालकर आप इसे उस मीटिंग में जाने से पहले इस विजुअलाइजेशन को करें। आपका स्ट्रेस इमीडिएटली कम तो होगा ही होगा, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 10 गुना, 20 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब इसके आगे का स्टेप समझते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको वही अपनी आंखें बंद रखनी है और अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करना है कि आप फ्यूचर में आप कैसा बनना चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी, उसे विजुअलाइज करें। देखें कि वो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप किस तरह के पर्सन लगते हैं, कैसा दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से आप सोचने लग जाते हैं। उस फीलिंग को अभी से अपने अंदर फील करना शुरू कर दें। उसे अपने अंदर इनकलकेट कर लें। पूरी तरह से उसे अपने अंदर समा लें। जब भी आपको डर लग रहा हो या आप गुस्से में आ रहे हो, आप इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करें कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। और आप नोटिस करेंगे कि आप, क्योंकि कॉन्फिडेंट पर्सन कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होता, आप नोटिस करेंगे कि आप शांत हो जाते हैं। आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर देंगे। आपका वो फियर या एंगर से माइंड हट जाएगा। आपका जो ब्रेन है वो इमीडिएटली इस कॉन्फिडेंट वाले इमोशन को अडॉप्ट कर लेगा और आप उस स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे, उस अनवांटेड इमोशन से फ्री हो जाएंगे। बस करना आपको ये है कि आप दिन में 5 मिनट इसके लिए निकालें। आप चाहें तो सुबह उस फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करें जो आप बनना चाहते हैं। खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन देखिए, उस सक्सेस की ओर बढ़ रहे।
डे टाइम में आप जब भी स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप उस सेफ प्लेस को विजुलाइज करें, सिर्फ 2-3 मिनट निकाल के। जैसे ही आप उस सेफ प्लेस को विजुलाइज करेंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपके नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाएंगे। रात को आप ग्रेटिट्यूड विजुलाइज कर सकते हैं कि आज दिन भर क्या अच्छा रहा। कुछ देर के लिए शांत बैठ के अपने पूरे दिन में जो अच्छा गया उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक फंक्शन है दोस्तों, ये एक ही टाइम पे 2 इमोशन नहीं सोच सकता। जैसे कोई भी व्हीकल एक टाइम पे सिर्फ एक ही गियर में चल सकता है, ठीक ऐसे ही हमारा माइंड भी एक ही टाइम पे या तो पॉजिटिव सोच सकता है या नेगेटिव। तो जब आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो आप नेगेटिव फील नहीं कर सकते। तो याद रखें, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए या मेरे कोर्स खरीदने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरी बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आपकी बात, क्या आप आज से विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं? अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। आपकी छोटी सी ये एक्शन किसी दूसरे की लाइफ में बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन सकता है। तो याद रखें, आपकी कल्पना की जो शक्ति है वो एक्चुअली में आपकी रियलिटी है। सो विजुअलाइज इट, फील इट एंड वॉच इट मैनिफेस्ट। मिलेंगे एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें।